नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रूबरू। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी एक खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जी, नमस्कार। जी। तो दर्शकों को थोड़ा-सा बता देता हूँ, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव बहुत ही शानदार ऑथर हैं, लेखक हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है बुक ऑफ लाइफ, जिसमें वो बहुत अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत ही शानदार किताब एक लिखी है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। और जैसे कि मैं दिखाऊँ कि आप उनकी एक किताब है जिसका नाम है बुक फॉर लाइफ। और बुक ऑफ लाइफ। उनका कहना ये है कि जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। तो इसमें वो आप सबको प्रकाश की ओर लेके जाना चाहते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आइए डिस्कस करते हैं कुमार प्रशांत मानव से कि आज का मुद्दा जो है हमने क्या लिया है। डॉक्टर साहब, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी हम बात ही करना चाह रहे हैं कि भारत जो है बड़ा खूबसूरत देश है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो बड़े सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, बहुत घूमने की जगहें हैं। भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको बर्फ़ के भी दर्शन हो सकते हैं, यहाँ हाँ, रेगिस्तान के भी दर्शन हो सकते हैं, यहाँ पे नदियों के भी, झरनों के भी, सुंदर पहाड़ों के भी। और बहुत सारे जो हैं पहाड़ी जो क्षेत्र हैं हमारे, और जो हिमालय से लगते हुए जो क्षेत्र हैं, तो एक तरीके से कहा जाए कि भाई स्वर्ग है कहीं न कहीं। मतलब अगर आप पर्यटन की दृष्टि से देखें तो। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बताया कि भाई वो कई जगहों पर गए, उन्होंने प्रमोट किया कि भाई आप विदेश जाएँ, लेकिन अपने भारत को भी आप देखें, उसको भी समझें। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये है कि इतने सुंदर पर्यटन स्थलों की दुर्गति में एक आम भारतीय नागरिक का बहुत बड़ा योगदान बहुत है। बढ़िया। वो जाते हैं यहाँ से और जाने के बाद में प्लास्टिक लेके जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें पड़ी हुई हैं, पॉलीथीन के बैग्स पड़े हुए हैं, और खा करके कचरा वहीं पे ही डाल दिया है। तो ये कहीं न कहीं जो हमारी हमारी बायोडायवर्सिटी है, जो हमारी प्रकृति है, उसको भी कहीं न कहीं नुकसान पहुँच रहा है भारी मात्रा में, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो ये कहीं न कहीं मामला सिविक सेंस से जुड़ा हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वहाँ का भी आप सिविक सेंस जानते हैं, यहाँ का भी। तो कैसे रोकें इसको? इसमें तो सिर्फ सारी हम लोग की गलती है। जी, गवर्नमेंट की तो थोड़ी सी बताऊंगा मैं जी। कि उनकी क्या गलती है, हुँ, लेकिन इसमें 100 में से 75% गलती हमारी है। जी। हुँ, हुँ, हमने केला खाया, छिलका सड़क पे फेंक दिया। हुँ, हमने टॉफी खाई, उसका रैपर फेंक दिया। और तो और सड़क के किनारे खड़े होके टॉयलेट कर दिया और कहीं भी थूक दिया। हुँ, पान खाते हैं। हुँ, अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए जितने सरकारी दफ्तर हैं, हुँ, जितने भी जगह हैं, हुँ, सबके आप देखिए कि जो कोने हैं उनमें पान की पीक थुकी हुई खूब मिलेगी। हुँ, कितने गंदे कर रखे हैं। हुँ, जीने पे जाएंगे, जीनों के वॉल के कोने पे आपको पान की पीक थुकी हुई मिलेगी। हुँ, ये हम लोगों की सिविक सेंस है। हुँ, क्या होता है कि हम इतने ज्यादा हुँ, स्वार्थ हुँ, परत हो गए हुँ, कि हमने देश की संपत्ति को तो कूड़ा समझा हुँ, और अपनी संपत्ति नहीं समझा, हुँ, और जो अपनी संपत्ति उसको अपना समझा। हुँ, जिस दिन हम देश की संपत्ति को अपना समझना शुरू कर देंगे हुँ, और ये मानेंगे कि जो हम टैक्स देते हैं हुँ, उससे ये सरकार संपत्ति बना रही है, तो ये हमारी है। हुँ, जिस तरह हम अपने घर की संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह ये देश भी हमारा घर है, हमें भी इसको साफ सुथरा सुरक्षित रखना होगा। हुँ, जिस दिन ये सोच हुँ, डेवलप हो जाएगी, हुँ, उस दिन आप ये समझिए ये धीरे धीरे सारी जो ये समस्याएं हैं इनका निदान होना शुरू हो जाएगा। हुँ, ना पर अब क्या होता है, कूड़ा लिया, हुँ, खाया पिया, वहां बाग में गार्डन में बैठ गए, हुँ, वहां खाया पिया, चादर बिछा ली और वहां खाया पिया। उसका जो कूड़ा है वो सारा का सारा वहीं छोड़ दिया, जो पॉलिथीन है वहीं छोड़ दिए, अन्य पॉलिथीन बांध के फेंक के अपना चले गए।
तो पार्कों की दुर्दशा देख लीजिए, और जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी दुर्दशा देख लीजिए। एक तो पब्लिक टॉयलेट में टोटी टोटी गायब हो जाती है, कोई भी चीज लगी हो वो गायब हो जाएगी। तो हमारी कितनी गिर गई सोच कि हम उसको वहां से उखाड़ के बाजार में बेच दिया हम 2 पैसे के लालच में। तो इससे ज्यादा गिरी हुई सोच क्या हो सकती है? जबकि ये नहीं पता कि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी काट रहे हैं कालिदास की तरह। अरे जो देश हमारा ऊंचा बनना चाहिए, जो आज सुरक्षित होना चाहिए, जो आज भव्य होना चाहिए, हमारे मोदी जी का एक सपना है, स्वच्छ भारत मिशन का सपना है, हम उसके उस मिशन का कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं। अच्छा, इसका अफेक्ट कितना गलत पड़ रहा है? पहली बात, हम पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं, इसमें पॉल्यूशन बढ़ाने का योगदान पूरा है। जब इस तरह खुली हुई लैट्रिन पड़ी रहेंगी, खुले हुए यूरिन पड़े रहेंगे, खुले हुए सारे कूड़े पड़े रहेंगे, नालियों में आप देखो, नालियों में कीचड़ भरमार रहती है और उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं सड़कों पे। अब वो उठाने वाला कभी कोई आया तो आया, नहीं आया नहीं आया। तो आप ये देखिए सोच कितनी गंदी है। इसमें अब सरकार की भी गलती है। अब मैं बताता हूँ, हमारी सोच तो गंदी है ही है, हमें तो सिविक सेंस है ही नहीं, लेकिन सरकार की गलती क्या है? अब मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मैं आधे से ज्यादा विदेश का भ्रमण कर चुका हूँ। जितनी गंदगी इंडिया में है, सड़कों पे, नालियों पे, बागों में, टूरिस्ट प्लेसेस जो कितने ज्यादा पर्यटक आते हैं वहां की, गंगा के किनारे की, घाटों की। आप बनारस के घाट, दशाश्वमेध घाट मशहूर घाट है, दशाश्वमेध घाट मशहूर घाट है बनारस का, या देखिए क्या दुर्दशा है। उसमें सरकार की भी गलती है। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना रखी जैसे हमारे यहाँ है विदेशों में, बाकायदा डस्टबिन रखी जाती है हर ये समझ लीजिए कि लगभग 10 गज की दूरी पे, 10-15 गज की दूरी पे एक डस्टबिन मिलेगा आपको। सड़कों पे भी, घरों के बाहर भी, हर घर में 3 या 4 डस्टबिन मिलते हैं हर घर के अंदर। जब घर का निर्माण होता है डस्टबिन कंपलसरी है, उनमें घर का कूड़ा आता है। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मंडे को वो सारी डस्टबिन निकाल के बाहर रख दिए जाते हैं। जितने भी वहां रहते हैं निवासी नागरिक, उनकी ड्यूटी होती है कि वो डस्टबिन को उठा के बाहर रखते हैं। गवर्नमेंट का वो आता है, क्रेन आती है, वो डस्टबिन को उठाती है, कूड़ा उसमें भरती है और वो डस्टबिन वापस रख के जाती है। वो डस्टबिन में सब बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, इतने ऊंचे, लेकिन भारी होते हैं, तो पहिए लगे होते हैं एक साइड में, तो आप उसको आराम से रोल करके ले जाइए और रख दीजिए और फिर वापस ले जाके रख दीजिए। तो कितनी अच्छी व्यवस्था बन गई। जब डस्टबिन का कूड़ा उन्होंने साफ कर दिया, वो हो गया। सड़क पे जितने डस्टबिन रखे हुए हैं, पार्कों में जितने डस्टबिन रखे हुए हैं और टूरिस्ट प्लेसेस में जितने डस्टबिन रखे हुए हैं, सारों की प्रक्रिया यही है कि वो भर जाते हैं शाम तक और अगले दिन आके उसकी सफाई होती है। घरों की तो वीक में एक बार होती है, क्योंकि बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, इतना कूड़ा नहीं होता घर में। और सड़कों की डेली होती है, पार्कों की डेली होती है, टूरिस्ट प्लेसेस की डेली होती है, क्योंकि वहां आवाजाही बहुत होती है, तो वहां कूड़ा बहुत जल्दी इकट्ठा होता है। तो कहीं भी सड़क पे अगर कोई कूड़ा फेंकता है, जुर्माना है $500 का, $1000 का। कौन दे देगा? आप सोचिए, $2500, $3000 में, $5000 में घर चलता है। अब मालूम चला कि 4 जुर्माने दे दिए $4000 के, तो घर क्या चलाओगे? तो इसलिए वहां किसी की हिम्मत नहीं है जो कूड़ा सड़क पे फेंक दे। वहां की तो स्थिति क्या है, यहाँ देखो आप, इतने पशु, जिसमें गाय, भैंसे और बकरी, भेड़, बकरी, कुत्ते, कितने सड़कों में घूमते रहते हैं, वही टॉयलेट करते रहते हैं, वही लैट्रिन करते रहते हैं। कोई व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं। हमारे क्या विदेशों में, ये मैं आपको बड़े ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत माइनर है और जिनको गवर्नमेंट को देखना बहुत जरूरी है। इनके खिलाफ कानून बनाना बहुत जरूरी है, तभी ये व्यवस्था हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। इससे क्या होता है, जो विदेशी नागरिक यहाँ आता है, जो विदेशी पर्यटक यहाँ आता है, यहाँ की गंदगी देख के वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो दोबारा ना नहीं कसम खा लेता है। तो इससे जो एक पर्यटन विभाग है, जिसकी कितनी बड़ी इनकम होनी चाहिए, टूरिस्ट की इनकम बहुत बड़ी होती है टूरिस्ट डिपार्टमेंट की, वो इनकम सब खत्म हो जाती है, क्योंकि दोबारा आदमी आते ही नहीं। गंदगी देख, जो आदमी इतने स्वच्छ वातावरण में रहता है वो गंदगी में कैसे रह सकता है? तो वो कसम खा लेता है कि नहीं, मुंह में नहीं आना इस गंदगी। तो कितना नुकसान हुआ देश का, गरिमा कम हुई विदेशों में।
बदनाम हुआ विदेशों में, क्यों? तो बड़ी गंदगी है, वहां के तो आदमी में सिविक सेंस नहीं है, बड़े गंदे लोग हैं, बहुत गंदगी फैला रखी है। तो उसके लिए हमें सबको जागना होगा और गवर्नमेंट को भी बराबर कानून बनाना होगा सख्त, और व्यवस्था रखनी होगी। अगर डस्टबिन नहीं होगा सड़कों पे या घरों में तो लोग कूड़ा कहां फेंकेंगे भैया? कोई व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई व्यवस्था। और तो और अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो भी तो उसको उठाने वाला कोई नहीं। मैं बताता हूं, मेरी कॉलोनी में सामने 2 प्लॉट है, वहां के नागरिक का कर्तव्य क्या है कि प्लॉट बिल्कुल साफ रहे, लेकिन क्या करते हैं, अपना लिया कूड़ा उसमें बांधा पॉलिथीन में और प्लॉट में फेंक दिया। मैं क्या करता था जब मैं इंडिया रहता था कि मैंने अपने स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी थी, डेली सुबह को जब स्टाफ आता था, पूरे प्लॉट की जितना भी 10 पॉलिथीन बैग्स और जो कूड़ा फेंका हुआ था वो सारा कूड़ा मैं कट्टों में भरवाता था, बड़े बड़े बोरों में, और वो बोरों में भरवा के मैं गाड़ी की डिग्गी में रख के खुद, और फिर मैं जाता था, डस्टबिन जा रखी रहती थी रोड के ऊपर बड़ी, उसमें डाल के आता था। लेकिन अंजाम क्या हुआ, मैं डालता रहा, वो और भी लोग डालते रहे, डालते डालते कुछ उठाने वाला तो था ही नहीं कोई डस्टबिन को साफ करने वाला। वो डस्टबिन में कूड़ा बढ़ता रहा और वो इतनी ओवरफ्लो हो गया कि कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा, डस्टबिन गायब हो गया। जाहिर सी बात है वो तो आप बताएं कहां डालोगे आप? इस तरह गंदगी बढ़ती जाएगी। आप देख लो, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई डस्टबिन उठाने वाला नहीं आता, कोई डस्टबिन रखने वाला नहीं आता, कहीं मार्केट में कोई डस्टबिन नहीं है, कहीं रोड पे कोई डस्टबिन नहीं है। अब कुछ जगह अगर ये व्यवस्था करनी शुरू कर दी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा देखना है वह कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था गवर्नमेंट को लानी पड़ेगी और नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि जिस तरह वो अपना घर साफ रखता है उस तरह वो देश को साफ रखे। क्यों? क्योंकि जैसा उसका घर है वैसा उसका देश है, वो भी उसका घर है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भी उसे गंदा करने का उसका कोई राइट नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जिस तरह आदमी सड़क पे कूड़ा फेंकता है, कुत्ते को जाके लेटरिन करा के आ जाता है, हाँ? आम देखिएगा आप, लेडीज पॉलिथीन बांधा फेंक दिया नाले में, नाला अटक गया ना, जैसी जैसी बारिश पड़ेगी घुटने घुटने पानी भर जाएगा मोहल्लों में। ये तो होता है। तो क्या होता है इससे? पॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया, मच्छर पैदा होते हैं, फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां आती हैं। और उससे क्या होता है? अफेक्टेड तो इंसान ही होगा ना। तो इतने बेवकूफ लोग हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि ये जो कूड़ा वो फेंक रहे हैं ये उनकी जानलेवा है, उनके परिवार की जानलेवा है। अब फिर वो डॉक्टर घूमते रहते हैं, फिर उसके बाद में कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली वो चला जाता है कुछ तमाम बीमारी। तो आप ये देखिए, चेन है, ये सारी चेन है। इसमें हमें सिविक सेंस पैदा करनी पड़ेगी। पहली बात, जागरूक होना पड़ेगा नागरिक को, हर नागरिक को कूड़ा बिल्कुल नहीं फैलाना, डस्ट बिल्कुल नहीं फैलानी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे इसके बारे में, और सड़क पे कोई थूकेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। हमारे सिस्टम क्या है, कुत्ते हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सड़क पे कुत्ता एक नहीं मिलेगा आपको। कोई भी ऐसा आवारा पशु सड़क पे, ना तो गाय ना कुत्ता, आपको कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। तो सड़क पर तो गंदगी हो ही नहीं सकती। ना गाय गोबर करेगी, ना भैंस गोबर कर, भैंस तो हमारे होती नहीं, गाय होती है, ना कुत्ता को लेटरिन करेगा, ना और कोई जानवर कुछ फैलाएगा। तो वो तो व्यवस्था वहां हो गई। अब जो लोग पालते हैं कुत्ते, वो शाम को घुमाने ले जाते हैं, सुबह घुमाने ले जाते हैं पार्कों में, लेकिन क्या होता है, वहां हमारे यहाँ वो लगे होते हैं, प्लास्टिक बैग के कंटेनर्स लगे होते हैं, बाकायदा स्टूल की तरह खड़े होते हैं, उसमें प्लास्टिक बैग होते हैं काले रंग के, और वो रोल पूरा होता है, उसमें से आदमी निकालता है और वो ले जाता है, कुत्ते ने लैट्रिन की, वो उसको उठाता है, उससे पॉलिथीन बैग से, और उठा के उसे बांध के और डस्टबिन में डालता है। बताइए, कम से कम मैं रहता हूँ ओलंपिक पार्क में जब मैं घूमने जाता हूँ इवनिंग वॉक पे, तो कम से कम 100 कुत्ते होते हैं उस टाइम, जो लोग बाग घुमाने लाते हैं शाम। लेकिन लैट्रिन एक की भी नहीं मिलेगी आपको। यही सिस्टम है, सब उसमें से पॉलिथीन निकालते हैं, पॉलिथीन निकाल के हाथ में पहना लेते हैं इस तरह, और उससे उठाई लैट्रिन और पॉलिथीन में पैक की और डस्टबिन में डाल दी। तो बताइए गंदगी कैसे हो? बिल्कुल। तो वो नागरिक जो वहां ऐसे वातावरण में रहता है, और वो नागरिक ऐसे वातावरण में आ जाए जहाँ गाय के गोबर पड़े हुए सड़कों पे, जहाँ कुत्तों की लैट्रिन पड़ी हुई सड़कों पे, इंसानों के कूड़े पड़े हुए सड़कों पे पॉलिथीन बांध के, और सारे कूड़े पॉलिथीन के भरे पड़े हैं
मोहल्लों में, जगह तो जगह क्या सोचेगा। जगह और पान ऐसे के जो बड़े बड़े पर्यटक जो स्थल हैं वहां पे भी पॉलिथीन के बैग ये सब पड़ा हुआ मिलता है आपको। बड़े बड़े पार्क हैं, कंपनी गार्डन्स हैं, हम्म, उस सब पे आपको ऐसे मिलेगा। टॉयलेट है कभी साफ नहीं होते, टॉयलेट की टोटी साफ, टोटी नहीं है, पानी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है किसी की, हम्म, ये कौन देखेगा। ये सब सरकार की जिम्मेदारी है हम्म, टॉयलेट को साफ करना, लेकिन नागरिक की जिम्मेदारी है टॉयलेट को गंदा ना करना। हम्म, तो दोनों के कर्तव्य अधिकार आपस में मिले हुए हैं, हम्म, एक चेन है। जब तक ये नहीं होगा, सरकार अपनी तरफ जागरूक नहीं हो और नागरिक अपनी तरफ से जागरूक नहीं हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और भारतवर्ष का जो टूरिज्म है, जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, वो कभी नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल क्योंकि विदेशी नागरिक जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ डॉक्टर साहब। अभी जो है मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी है मैंने। अच्छा एक लड़की स्कॉटलैंड से आती है अच्छा। और वो ऋषिकेश गई घूमने के लिए, हाँ और वहाँ पे उसने लिखा है कि जगह जगह पॉलीथीन बैग, जगह जगह गंदगी, कूड़ा, और जगह जगह जो गुटखा और पान लेकर के जो थूक जो है जगह जगह उसका है। तो उसने ये कहा है कि भारत अपने आप में खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोगों में नागरिक सेंस जीरो है। सिविक सेंस जीरो। तो मैं यहाँ नहीं आना चाहूंगी, ये उन्होंने लिखा है। तो अगर मतलब जाहिर सी बात है कि वो आपकी बात है कि भाई वो अपने देश स्कॉटलैंड से तुलना करती होगी, और जब स्कॉटलैंड से तुलना करती होगी तो उसको ये समझ के परे होगी ये सब चीज़ें। नहीं, तो ये जो लोग हैं इस चीज़ को मतलब समझें इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपने कूड़ा सड़क पर नहीं फैलाया तो आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो कूड़ा उठाएगा, एग्जैक्टली। है नहीं। हाँ। तो ये चेन, जैसे कि आपने कहा कि चेन बंधी हुई है, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे एटीट्यूड ये है कि भाई मैंने तो फैला दिया, अब उठाने वाला उठाएगा, उठाएगा, है नहीं। उठाने वाले को है नहीं, और उठाने वाला कोई उठाने है वाले नहीं, को तो फैलता तो जाहिर जाएगा, सी बात है कि वो फैलता जाएगा। वो फैलता चला जाएगा। और अभी एक दूसरा मामला और भी आया था, कसौल का मामला शायद ये था, कि जहाँ पर लोग जो है वहाँ पे पिकनिक बनाते थे, वहीं पे कूड़ा कचरा डालते थे, और कूड़ा इतना फैल गया कि वहाँ के कूड़े का अंबार लग गया। तो किसी ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डाल दी कि कसौल जैसी खूबसूरत जगह में कचरे का ये हाल है। अब म्युनिसिपल और जो भी सारा उनकी वो हो गई, तो उन्होंने म्युनिसिपल वालों ने डर की वजह से क्या किया कि जल्दी में भागा दौड़ी करके एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद करके उस कूड़े को उसमें भर रहे थे। अच्छा। और वो जो है वो भी बात ओपन हो गई। हाँ। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक शॉर्टकट अपनाना और इस तरह की जो चीजें जो चल रही हैं, बार बार घूम फिर के बात आती है सोच के ऊपर। तो ये नागरिक करते ही क्यों हैं इस तरह से? क्योंकि अगर ये इस तरह से करते रहेंगे तो बहुत मतलब ये सारी जो चीजें, बिल्कुल देखिए आपने ठीक कहा फर्क कि क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जी, हमारे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, और हमारे यूपी की पॉपुलेशन 23 करोड़ है। 27 करोड़ 27 करोड़ यूपी। अब आपने बताया, बिल्कुल अभी तक 23 का पता था मुझे, बिल्कुल। आपने अपडेट किया 27 करोड़। 37 करोड़ साहब अमेरिका की पॉपुलेशन है, और 37 करोड़ 27 करोड़ यूपी के अकेले। यूपी मतलब ये लगा लीजिए कि 80% अमेरिका यूपी के अंदर घुसा हुआ है। यूपी के अंदर। और कितना बड़ा है एरिया में हाँ, और आप तो अमेरिका? एरिया तुलना कर 8 गुना तो हमारा ऑस्ट्रेलिया बड़ा है जी, तो इंडिया से। बिल्कुल अब तुलना कर लीजिए, तो जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी गंदगी ज्यादा फैलेगी। एक तो ये रीजन भी है, लेकिन गंदगी नहीं फैलेगी क्यों? अगर हाल आदमी जागरूक होगा, और गवर्नमेंट के भी कुछ नियम होंगे, और उनके जो ऑफिसर्स होंगे, मेयर है, मेयर है सिटी का मेयर, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि उसका शहर गंदा पड़ा है क्या? तो गवर्नमेंट क्या देख रही है? उसको उठा के दूसरा मेयर बनाओ। अगर वो काम अगर काम नहीं कर पा रहा तो ऐसी बात। क्या क्या जिम्मेदारी है एमपी की, क्या जिम्मेदारी है एमएलए की? जो उस नगर के जो एमपी एमएलए मेयर है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है नगर को साफ रखना, लेकिन वो पूरी तरह से उससे ना वाकिफ है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वोट जब 5 साल हो जाते हैं, वोट लेने चले जाते हैं, पार्टी के नाम पर वोट मिल जाते हैं, काम कुछ होता नहीं। तो अब आप बताइए इस तरह कैसे काम चलेगा? ये गवर्नमेंट की गलती है कि वो अपने अधिकारी, अपने जो उनका वर्कर है, अपने जो उनके सेल्फ वर्कर है, एमपी एमएलए मेयर, या उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो उनके ऊपर उनका कोई चाबुक नहीं है, और वो को ध्यान रखते नहीं। उन्हें केवल अपने
काम से मतलब है। देश जाए बाहर में, जनता जाए बाहर में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बीमारी फैल रही फैलने दो, मलेरिया फैल रहा है फैलने दो, डेंगू फैल रहा है फैलने दो। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है भाई? उसमें सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सफाई होगी कोई बीमारी नहीं होगी, मैं गारंटी करता हूँ। हमारे यहाँ तो नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में चिकनगुनिया, हमारे यहाँ तो मलेरिया नहीं होता, हमारे यहाँ तो डेंगू कभी नहीं हुआ। इंडिया में क्यों होता है? क्या रीजन बताइए इसका, क्या रीजन है? बिल्कुल आपका लॉजिक सही है। फिर तो ये रीजन है इसका। मैं बताता हूँ, हर इंसान को मैं आज उसको आगाह कर रहा हूँ इस चीज से, और बल्कि दावा कर रहा हूँ कि वो जिस तरह शहर को गंदा करता है अपने घर को गंदा करे। लैट्रिन अपने कुत्ते की लैट्रिन अपने घर के आंगन में कराए, उसका टॉयलेट अपने आंगन में कराए, और जो कूड़ा है वो अपने आंगन में फेंके, और जो पान की पीक है अपने आंगन में, अपने कमरों में के कोनों में पीकदान बनाए। तब मैं मानता हूं कि हाँ वो जागरूक है। करे वो ऐसा? बताइए। नहीं, जो मैंने बताया करे वो ऐसा? तो क्यों? अगर वो अपने घर को नहीं करेगा तो अपने शहर को गंदा क्यों कर रहा है? और शहर 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 से देश भी गंदा हो रहा है। तो अगर वो अपने, मैं कहता हूँ तू अपने घर में थूको यार, पहले तो अपने घर में पीक पीक मारो पान की, घर के कोनों में मारो, अपने ड्राइंग रूम में मारो, अपने सोफों में मारो। अब कुत्ता अगर पाल रखा है तो अपने घर पे लैट्रिन कराओ, तब आए मजा, तब मजा आएगा, तब एहसास होगा आपको। वैसे एहसास नहीं होने का। ये दुर्दशा जो की हुई है ना, ये सारी हम लोगों की भी है। गवर्नमेंट की क्या गलती है? ये गवर्नमेंट इसको उठाने में नाकाबिल है। गवर्नमेंट को इसको उठाने की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए, सारे डस्टबिन यहाँ रखने चाहिए, और डस्टबिन यहाँ तो डस्टबिन में उठा के ले जाएंगे लोग। तो लोगों में ये सेंस डेवलप होना चाहिए कि ये छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसी व्यवस्था हो कि डस्टबिन लॉक्स में हो या किस तरह से जो उठाया ना जा सके हो। और तीसरी चीज क्या है इसमें कि डस्टबिन सफाई करना, डस्टबिन को हर दिन मॉर्निंग में साफ करना जरूरी है। जब डस्टबिन अगर खाली होगा तभी तो कूड़ा डलेगा, अगर डस्टबिन भरा होगा तो कूड़ा कहाँ डालेगा आदमी? तो वो साफ करना जरूरी है। मैं तो यहाँ देखिए, जब इंडिया आता हूँ 1 महीना हो गया मुझे आए, अगर बच्चा वो खाता है चॉकलेट तो उसका रैपर मैं जेब में रखता हूँ, घर पे आके अपने डस्टबिन में डालता हूँ, क्योंकि सड़क पे तो कोई डस्टबिन है नहीं। तो मैं केले के छिलके के लिए पॉलिथीन रखता हूँ अलग से। मैं जब मैं आता हूँ, बाजार में केला खाते हैं बच्चे, फल खाते हैं, उसके छिलके होते हैं, सब मैं उस पॉलिथीन में बंद करके और अपने डस्टबिन में डालता हूँ, जो फिर आगे कूड़े वाला लेके जाता है। इस तरह से मैं करता हूँ। मैं ये अपना बता रहा हूँ आपको। अगर हर इंसान ऐसा करने लगे तो क्या बताइए कभी हो सकता है इस तरह? कभी नहीं हो सकता। कभी शहर गंदा नहीं होगा, कभी भारत गंदा नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी का है आज, वो कितना बड़ा सपना है, लेकिन हम कितना सहयोग कर रहे हैं, तो वो करना बहुत आवश्यक है। मैं कहता हूँ जब आप घर गंदा नहीं करते यार, तो अपना शहर क्यों गंदा करते हो? जब अपना घर गंदा नहीं करते तो अपना देश गंदा क्यों करते हो? आप ये सोचिए कि बाहर से जो टूरिस्ट आएगा, अगर आपका शहर साफ देखेगा, स्वच्छ देखेगा, कितनी तबीयत खुश होगी। एक आदमी 4 को लेकर आएगा, 4 आदमी 8 को लेकर आएंगे, आपका टूरिज्म कितना बढ़ेगा, कितनी इनकम आपकी बढ़ेगी। आप सोचिए कितनी बड़ी गलत बात हो रही है। बिल्कुल, कितना बड़ा सोर्स इनकम है टूरिस्ट। टूरिज्म बहुत बड़ी सोर्स है इनकम का किसी भी कंट्री का। बहुत से कंट्री तो मैं जानता हूँ वर्ल्ड में जो सिर्फ टूरिज्म पे जी रहे हैं। बिल्कुल, बड़े सारे, उनका प्रोडक्शन ही नहीं है, उनका प्रोडक्शन नहीं है, टूरिज्म ही उस पर मेन सोर्स है उनका। तो अगर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या? बिल्कुल। तो कितना बड़ा ये तो वही हो रहा है कि कालिदास की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, जिस डाली बैठा उसे काटा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है, और मैं एक अंतिम सवाल लेता हूँ कि हमारे देश में एक बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पे सफाई को लेकर के। सफाई को लेकर के खेल ऐसा चल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि सरकार ने अपॉइंट किए हुए हैं इस क्षेत्र में कि भाई कूड़ा उठाने की जो जिम्मेदारी है वो इन स्वीपर्स की है या इनकी है। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है, तो सैलरी ऐसा नहीं कि सरकार उनको पैसा नहीं देती है, सरकार उनको अच्छा पैसा देती है। सैलरी स्ट्रक्चर मान लीजिए कि एक किसी को भी 50,000, 60,000 या जो भी पैसे मिलते होंगे, है नहीं, जो भी 30,000, 40,000 जो भी, मतलब मुझे लगता है कि सरकार इतनी सुविधाएं देती है, हमारी भारत सरकार की, जो भी कूड़ा उठाने वाले हैं या जो भी सफाई कर्मचारी हैं, तो उनको उनका भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके। लेकिन उन्होंने भी कमाल किया हुआ है। उन्होंने साहब की ये किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी उनकी है, तो बेरोजगारी इस देश के अंदर इतनी है कि उन्होंने अपने नीचे 10,000 में एक आदमी रख लिया है। हाँ, उसका एक तोड़ निकाल लिया उन्होंने। तो अब वो क्या करते हैं कि सफाई पैसे तो लेते हैं सरकार से,
और उनकी जगह पर जो 10,000 वाला जो है जिसको वो देते हैं वो सफाई कर रहा है। अब उसको कम पैसा मिल रहा है तो उसको इसी बात में जलन रहती है कि भाई रहती होगी, मजबूरी है उसकी, वो करना पड़ रहा है उसको, और उसको पैसा मिल रहा है, ये उसकी जगह पे काम कर रहा है, तो वो आधा अधूरा काम करता है। मन से पूरा काम कैसे करेगा? वो भी सोचेगा कि एक दिन मैं भी पक्का हो जाऊं, मैं भी। तो खेल एक लेवल पर नहीं है। तो इसी वजह से ये जो आप बात कह रहे हैं कि कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता और डस्टबिन को कोई साफ करने वाला नहीं आता, तो आएगा कैसे? तो ये सारी की सारी चीजें तो दोनों तरफ से जो है मार जो है वो देश के ऊपर पड़ रही बिल्कुल है। बिल्कुल। है नहीं? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सोच है इसको लेकर के कहाँ जाएंगे हम? इस तरह की जो सोच है कि भाई आपने सबलेट कर दिया अपना वर्क, है नहीं, और उसमें कि भाई झाड़ू लगवाने वाले आपने अपने नीचे रख लिए। अच्छा, सरकार भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है इस देश के अंदर कि 1 सेकंड के अंदर सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पे चले जाते हैं, और न केवल ये करते हैं बल्कि ये भी करते हैं कि ट्रक से कूड़ा लेकर के बीच सड़क पर फैला भी देते हैं हड़ताल के समय पे कि हम उठाएंगे नहीं, और अब पूरा जो है अब नहीं तो हमारी मांगे पूरी करो। तो ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है, इस पर कैसे मतलब रोक लगे? ये जो है ना, ये प्रजातंत्र का विकृत रूप है। ये प्रजातंत्र का विकृत रूप है। प्रजातंत्र की असली डेफिनेशन क्या है कि प्रजातंत्र वो तंत्र है कि जहां हर व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर मिल सके, वो है प्रजातंत्र। यहां प्रजातंत्र क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, गुंडों का राज, गुंडा राज। गुंडा राज का क्या मतलब? जो जिसको चाहे वो बोल दे। अभी आपने सुना है, अभी जो लेटेस्ट वाकया कि हमारे माननीय, आदरणीय, पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कितनी बड़ी सम्मानीय पोस्ट है। उस व्यक्ति को जो हमारे देश का सर्वोच्च पोस्ट पर रखने वाला राष्ट्रपति की बात है, उस आदमी को आप गालियां बक रहे हैं। उस आदमी को आप ये कहते हैं कि हम मोदी तेरी हम कब्र खोदेंगे। लानत है उस इंसान पे। मैं तो कहता हूं वो देशद्रोही है। गवर्नमेंट को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए और उसको एक्शन लेके उसको फॉर्म बिहाइंड द बार करना चाहिए, और कोई भी क्लॉज एंटी नेशनल हो उस पर लगानी चाहिए। क्यों? अरे प्रधानमंत्री है भाई, आपके चुने हुए, आपके ऑन सीट है वो। ऑन सीट अगर आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आप देशद्रोही हैं। तो ये अभिव्यक्ति नहीं है, तो ये प्रजातंत्र का विकृत रूप है। और यही प्रजातंत्र का विकृत रूप यहाँ है कि हड़ताल करना। अरे हड़ताल किस बात की है? काम आप कर नहीं रहे अपना, आप सबलेट कर रहे हैं उसको, काम को, और इतनी गंदगी पड़ी हुई आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी की मैं नियुक्त करता हूँ इसमें। सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? अगर हमारा शहर गंदा है तो जिम्मेदारी उसकी नहीं है। वो किस बात की हड़ताल कर रहा है? तो गवर्नमेंट भी सो रही है, आदमी भी सो रहा है, अधिकारी भी सो रहा है। तो इस सवाल ये अवस्था में बच चल रहा है किसी एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फॉल्टी है, मैं 1000 बार कह चुका हूं। उसमें हमें मॉरल एजुकेशन लानी पड़ेगी, देश प्रेम की भावना इंजेक्ट करनी पड़ेगी। जब आदमी को देश प्रेम होगा, वो देशभक्त होगा, उसमें मॉरल एजुकेशन आएगी, उसमें एथिक्स, सोशल एथिक्स, मॉरल वैल्यूज होंगी, तब वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। जब एक अच्छा नागरिक बनेगा तो एक अच्छा शहर बनेगा। जब एक अच्छा शहर बनेगा तो एक अच्छा देश बनेगा। तो सबसे बड़ा हमारी जो फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग पर्संस की, वही गड़बड़ है। ना तो परिवार से बच्चे को शिक्षा मिल पाती, फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, ना तो परिवार में शिक्षा मिल पाती। बता दीजिए कोई परिवार में शिक्षा दे रहा है? मॉरल एथिक्स कोई भी नहीं दे रहा। सब बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम बता रहा है कि सफाई जरूरी है, एजुकेशन बता रहा है कि देश प्रेम जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम बता रहा है कि मॉरल एथिक्स के बारे में, कि सोशल वैल्यूज के बारे में, बहुत फॉल्टी है। तो जब जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो देश के लिए, जो भावी कंडार बना रहे हो, उसको ही जब कुछ पता नहीं है, तो देश का भविष्य कहां से आप उज्जवल मान रहे हो?
वो तो बंद अंधकार में है। हम लोग कब तक है, कब तक जगाते रहेंगे? मोदी जी कब तक जगाते रहेंगे? योगी जी कब तक जगाते रहेंगे? जब तक है बेचारे। लेकिन जागना तो हर आदमी को पड़ेगा ना। तो मैं भी जगा रहा हूं, मैं एक चौकीदार का काम कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं जागता तो ना जागे। घड़ी का काम तो ऐलान बजाना है, उसने तो समय पे ऐलान बजा दिया, जिसको नहीं उठना उसने लिया अलार्म बंद कर दिया, सोते रहो। ये स्थिति चल रही है। तो मैं कहता हूं जागो, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अगर आप जाग गए तो आपका देश, जहां आज उसने जापान को छोड़ के चौथी पायदान पे आ गया है, बहुत बड़ी बात है, तो वो तीसरी पे भी आ सकता है। बहुत बड़ी इकोनॉमी का लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बनाने में हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। और जो जो कमियां मैंने बताई हैं, ये कमियां दूर करनी पड़ेंगी। आप देखिए, अगर कमियां दूर हो जाती हैं, हमारा टूरिज्म जो है जितना आज है ना, उससे 10-20 गुना बढ़ सकता है। और कितनी इनकम बढ़ेगी भारत की, और वो कितनी विदेशी मुद्रा आएगी। और तब जाकर के जो बात कर रहे हैं मोदी जी, बार बार जो बात कर रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनेगी, तो वो इन्हीं चीजों से सबको साथ देना पड़ेगा। और सब साथ तभी देंगे जब उनमें देश प्रेम की भावना इंजेक्ट की जाएगी कि देश मेरा है, मेरा देश है, इसे खराब नहीं होने दूंगा, मेरा देश है, मैं इसे ऊंचा बनाऊंगा, मेरा देश है, मैं इसे संसार में सबसे ऊंचा बनाऊंगा। और इसका कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे देश की गरिमा को नुकसान हो, जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मुझे लगता है कि इन विचारों का अगर प्रचार प्रसार हो जाए और लोग अगर मान लें इन चीज़ों को, अपनी सोच को बदल लें, तो ये देश स्वर्ग बन सकता है। और जाहिर सी बात है कि इनकम भी जो पर्यटन की है बहुत बढ़ सकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, और आज हम बात कर रहे थे कि जो पर्यटन स्थलों पर जो गंदगी फैलाते हैं लोग, प्लीज़ डोंट डू दिस, ये मत करिए, क्योंकि आप ये करते हैं तो इससे कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। कि मुझे सुन करके और पढ़ करके ये बहुत अच्छा नहीं लगा कि एक स्कॉटलैंड की लेडी जो आती है यहाँ पर और उस तरह से वो लिखती है सोशल मीडिया पर कि यहाँ लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आप सोचिए, समझिए और प्लीज़ पर्यटन स्थलों पर गंदगी ना फैलाएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव पर से किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।